हेलो सो, तो कैसे आप? तो देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे कुछ बनाए हुए फॉर्मूलेज थे, जैसे आपका आईपीएल में वो काम किया, जितने भी मेजर लीग्स के आपके बीबीएल आप ले लीजिए, तो जितने भी स्मॉल स्मॉल भी लीग्स होते हैं, सब में वो काम कर रहा था। एक होता है टेबल ट्रिक, ठीक है, मतलब कौन सी टीम जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती है। इस बार WBBL में वो उलट हो गया, ठीक है। और वर्ल्ड कप में जो मेरी पहली प्रिडिक्शन थी कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, वो अभी भी मैं उसी के साथ रहूंगा। उसके उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताऊंगा, और आपको ये भी मैं बोलूंगा कि एज अ ह्यूमन, ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्या हो सकता है बेस्ड ऑन माई थ्योरी वो बताता हूँ, ठीक है। वो हर बार सक्सेस जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज तो आप खुद सोचो, आपको मेरा मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप आंख बंद करके उसमें कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। मैंने आईपीएल में काफी प्रेडिक्शंस की, काफी सही थी। जितने स्मॉल स्मॉल टूर्नामेंट में जितना भी बोला सब कुछ हुआ। स्टार्ट में मैंने कुछ चीजें बोली, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाले में बोला, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाले में बोला, सब पास हुआ। बट ये जो मंथ गया मेरे लिए, वो थोड़ा सा, अगर कल ऑस्ट्रेलिया हार गया तो मेरे को बहुत खराब लगेगा एक्चुअली में। मैं बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा और आपको यही बोलूंगा एंड में कि अगर आप मेरा यूट्यूब का या तो मेरी जितनी भी थ्योरीज अगर आप पूरा मंथ टू मंथ पूरा ईयर वाइज देखते हो, तो 10 महीना वो सक्सेस मिलेगा, 1-2 महीना, क्योंकि 100% तो कोई पास नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं यहाँ छुप के नहीं बैठा हूँ, ठीक है, जो है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले तो थ्योरी गलत हो गई टेबल ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये चार टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये चारों टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई। अब यहाँ से सिक्सर्स को 2 में 2 जीतना पड़ेगा, इनको 3 में 3 जीतना पड़ेगा, तो भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका नेट रन रेट काफी अच्छा है। तो ये 3 टीम तो क्वालिफाई कर गई, और ऐसा बहुत कम होता है, और बहुत कम क्या होता ही नहीं है। आप उठा के देख लो जितने टूर्नामेंट अभी भी इनके साथ 11-12 मैचेस बचे हैं, तो इतने मेजर लीग में नीचे की सारी टीम बाहर हो जाना, ये मेरे को खटक गया, ठीक है। हालांकि अभी भी एक ही सिचुएशन बन सकता है कि ब्रिस्बेन हीट तीनों हारे, पर जिस हिसाब से टूर्नामेंट हुआ है अब मेरे को बहुत डाउट है, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये तीनों हारेगी और सिडनी सिक्सर्स दोनों जीतेगी, तो भी नेट रन रेट में इनका काफी डिफरेंस है, और इनको फिर तीनों जीतना पड़ेगा ब्रिस्बेन हीट से ऊपर जाने के लिए। तो ये पूरा टूर्नामेंट जो मेरा थिंकिंग था उसके अगेंस्ट चला गया, ठीक है। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि सारे टूर्नामेंट मेरी ही थिंकिंग से जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसी के हिसाब से देखा जाए तो होबार्ट का अभी भी जाने का चांस है। कल होबार्ट हारी तो होबार्ट भी बाहर हो जाएगी, कल हीट जीती तो पूरा टूर्नामेंट डेड हो जाएगा, मतलब बाकी के 9 मैच आपके डेड मैचेस हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है इतने मेजर टूर्नामेंट्स में, ठीक है। स्मॉल स्मॉल टूर्नामेंट में भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कल सुबह का मैच रहेगा, होबार्ट हमारी टीम रहेगी, और कल के दिन हमारी टीम रहेगी मेलबर्न स्टार्स, ठीक है। बेस्ड ऑन टेबल ट्रिक की अभी भी थोड़े चांस है, और किसी को ये सुनना है तो अभी से अगर वो वीडियो नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं बहुत भाषणबाजी करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। पहले तो मैं ये 3 टीम आपको बता दे रहा हूँ। परसों का जो मैंने वीडियो बनाया था, दोनों टीम हमारी सक्सेस गई थी। कल का जो वीडियो बना था, दोनों टीम हमारी उलट चली गई, ठीक है। पर्थ भी हार गई और आपकी आज सिक्सर्स भी हार गई, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो वीडियो जाकर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने है जो भी है, मैं बेस्ड ऑन थ्योरी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो मैंने एडवांस देता हूँ, ठीक है। आपको अगर यूट्यूब के एडवांस प्रेडिक्शन पसंद है तो वो ठीक है, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम पे एक इनिंग के बाद आपको सोच के देता हूँ, ताकि आपका ओवरऑल आप कहीं ना कहीं निकल जाओ, ठीक है। तो मेरी थ्योरी अभी भी यही रहेगी कि टूर्नामेंट डेड नहीं होना चाहिए, इवन दो ब्रिस्बेन हीट काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट अगर कल ये हारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको होबार्ट को तो जीतना ही पड़ेगा, वरना होबार्ट भी बाहर हो जाएगा। होबार्ट जीतेगा तो इसका 11 हो जाएगा, ठीक है। होबार्ट का मैच ऐसे में भी टेबल बॉटम से है, और आपका जो नेक्स्ट मैच है वो ब्रिस्बेन हीट का मैच है आपका स्टार्स से। तो स्टार्स अब 3 में 3 जीत के भी नहीं जा पाएगी, ठीक है। स्टार्स तो निकल गई, तो अब उनको सिर्फ ऐसे ही खेलना है, तो हो सकता है इनको हरा दे, इनका 12 में 7 हो जाए, बस ये रहने के लिए कि ये दोनों टीम अभी भी टूर्नामेंट में है। कल अगर ब्रिस्बेन हीट जीती तो टूर्नामेंट सबके लिए डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने दिया है। एकदम सुबह का मैच है, और ये वाला जो मैच है ये हमारी पहले दिन से मैंने यही बोला है कि इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं जीतेगी। काफी लोगों ने मैसेजेस भी किया है मेरे को, मेरे बंदे ने बताया है कि भाई एक ऑडियो तो, हालांकि मैंने आपको सारी चीज समझाई, मेरी थिंकिंग होती है, मैं क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं देखता, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ जहाँ पे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई नए बंदे हो, बहुत सारे नए बंदे हो यूट्यूब देख रहे हो, वो मेरे बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। बट भाई मेरे को भी काफी टाइम हो गया, 5-6 साल पूरी जिंदगी इसमें दे दी। मैं क्यों आपको बस इतना बता रहा हूँ कि इंडिया क्यों नहीं जीतेगा, ठीक है। सिर्फ उसके बारे में सोचिएगा और मेरी थिंकिंग को अपने दिमाग, कल तो मेरे को या तो भगवान गलत साबित कर देंगे या सच साबित कर देंगे, वो कल पता चल जाएगा। और मेरे को अभी भी लगता है कि ऊपर वाला मेरे को गलत साबित नहीं करेगा। देखिए मेरी थिंकिंग क्या है, अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं ना, जितने भी वर्ल्ड कप के आज तक विनर्स रहे हैं, आप लास्ट ईयर का देख लो, आयन मॉर्गन ने जीता, ठीक है। उसके पहले ये जो T20 था, एरॉन फिंच ने जीता था, ठीक है। बटलर ने जीता था। ये सारे क्रिकेटर डाउन टू अर्थ क्रिकेटर है, ठीक है। आपका 2015 में माइकल क्लार्क ने जीता। ये सब आपको कोई भी ड्रामा करते हुए नहीं मिलेंगे। मतलब जो मैं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ये सारे क्रिकेटर एक बार वर्ल्ड कप जीत के फिर चले गए, वो कहीं आपको ट्विटर पे या ये सारी चीज पे या तो ज्यादा एटीट्यूड आपको दिखाते हुए नहीं मिलेंगे। MS धोनी को आप देखिए, 2011 में वर्ल्ड कप जिता के गायब हो गए। रिकी पॉन्टिंग आज भी उसके पास वो ऑरा है, वो हमेशा जीत के लिए खेला करता था, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग होती है कि जो वर्ल्ड कप के कैप्टन होते हैं, जो वर्ल्ड कप टीम जीतती है, अब जैसे कपिल देव ने क्या आपको बोला था कि इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनके पास बहुत एरोगेंट है, क्योंकि ये आईपीएल से पैसा बना रहे हैं, इनका नाम है हर एक टीम में से। जैसे अगर आईपीएल अभी भी मैं लिख के दे रहा हूं ना, अभी भी मैं लिख के दे रहा हूं, जैसे वर्ल्ड कप के ठीक पहले आपको बोला था कि इंडिया WTC फाइनल नहीं जीतेगा, उस टाइम तो कोई नहीं आया। वर्ल्ड WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। मैंने क्या बोला था, ये आईपीएल के ठीक बाद हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है कि ये वर्ल्ड कप के लिए खेलते ही नहीं है। ये एक्चुअली में इनके पास पैसा आ गया, अब इनको कोई मतलब नहीं। वो चाहते तो आईपीएल से ड्रॉप ले सकते थे, पर उन्होंने नहीं लिया। अब इस बार आईपीएल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए नेक्स्ट ईयर
वर्ल्ड कप है जून में, आईपीएल ये पूरा खेलेंगे फाइनल तक, उनको कोई मतलब नहीं है प्लेयर थक के मर जाए, ठीक है। और ये कभी मना भी नहीं करेगा। अगर मैं इंडिया का कप्तान रहता तो मैं क्या बोलता कि भाई मेरे को आईपीएल नहीं खेलना, मेरे को वर्ल्ड कप खेलना है, ठीक है। मैं आईपीएल के फाइनल नहीं खेलूंगा, मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करूंगा। वो होता है देश के लिए सोचना। इसीलिए बुमराह रिलाया था, ठीक है। लास्ट ईयर इंडिया ने एशिया कप भी नहीं जीता और वर्ल्ड कप T20 भी नहीं जीता, क्योंकि बुमराह आईपीएल खेला था, ठीक है। इस साल राहुल द्रविड़, मेरे को सिर्फ एक ही प्लेयर पसंद है, राहुल द्रविड़। उसने पूरे साल एक हिसाब से पूरा मेहनत किया, प्लेयर्स को तैयार किया, और वो आज यहां पर है कि इंडिया फाइनल में है। बट मैं क्या बोलता हूं ना, अगर आप रास्ते में रोहित शर्मा से मिलोगे ना, वो आपके ऊपर देखेगा भी नहीं। इसका कोई मतलब नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं इनके पास बहुत ज्यादा एरोगेंस है। मतलब इनकी जो ये सोचते हैं कि ये भगवान है। बल्कि आप अगर पैट कमिंस को देखोगे ना कभी भी ग्राउंड पे, वो डाउन टू अर्थ रहता है। मेरा कहने का मतलब है, आप उठा के देखो पैट कमिंस को, ठीक है, आप मिचेल मार्श को उठा के देखो, आप स्टीवन स्मिथ को, ये सब बड़े प्लेयर हैं, बट ये सब जमीन पे रहते हैं, हंसते हैं जब आप उनको देखोगे तो। और उनके पास वो ऑरा है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल के पास वो क्लास है, ठीक है। जॉस हेजलवुड, स्टार्क और जंपाई आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं, पर ये वर्ल्ड के नंबर 3 गेंदबाज हैं, ठीक है, टॉप के बॉलर से। तो ये कभी भी ज्यादा एटीट्यूड में नहीं रहते प्लेयर्स को गरियाना। जैसे आज भी मेरे को वो चीज खराब लगी थी जो आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने हेनरिक क्लासन को गरियाया था। मैं तो चाह रहा था फाइनल में पहुंच करके हेनरिक क्लासन इसको छक्का मार के मैच जिताए। मेरी जो थिंकिंग है वो मैं रख रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया है भाई, आप भी इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूं, बट उसका कोई सेंस नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इनके प्लेयर्स थोड़ा जमीन पे रहते ना, अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सारे क्रिकेटर्स इतना करोड़ों रुपया रखने के बाद भी फैंटेसी को प्रमोट करते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट भाई आप जब फैंटेसी, आपको मालूम है कि उससे यूथ और खराब होगा, आपके कहने पे बंदा और फैंटेसी में घुसेगा, और आप टिपिंग नहीं कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं, आपने बता दिया पर किसी को नहीं मालूम कि किसी को कुछ मिल भी रहा है कि नहीं फैंटेसी से। आप समझने की कोशिश करें, 18 साल का बच्चा पढ़ाई करेगा कि फैंटेसी में घुसा रहेगा। अगर आप अपने आइडल को देखते हो कि भाई वो किसी को प्रमोट कर रहा है, तो आप जरूर उसी के साथ जाओगे ना। तो ये सारे क्रिकेटर्स, आप सचिन को देख लो, सचिन कुछ नहीं करता, सचिन धोनी ये सब कुछ नहीं करते, एकदम शांति से बैठे रहते हैं। बट बहुत सारी चीजें जो मेरे को खराब लगती है, जैसे इसका एटीट्यूड आप देखोगे तो लगेगा 7वें आसमान पे ये आएगा, इतना एटीट्यूड में रहेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा है मेरे, वो आपको देख के समझ में आएगा। ये सब एटीट्यूड वाले क्रिकेटर है। रविंद्र जडेजा का क्या है कि ये तो किसी से बात नहीं करता, फील्ड पे रोहित शर्मा से भी बात नहीं करता, इसका इतना एटीट्यूड। अगर भाई वो आपका कैप्टन है, आपको उससे पूछना पड़ेगा भाई मेरे को टी चाहिए, मेरे को अंपायर का रिव्यू चाहिए। पर ये सारे क्रिकेटर ये नहीं सोचते। बुमराह ने भी कितना मेन टूर्नामेंट्स मिस किया सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए, फिर आईपीएल खेलेगा, आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर फिर आईपीएल खेलेगा और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। मेरी ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये इंजरी प्रोन है। ये पूरा साल वो कहीं नहीं खेला तो कहीं ना कहीं इधर आ गया। इनका एटीट्यूड ज्यादा है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। ये सारे क्रिकेटर्स ठीक है, इसमें विराट कोहली ठीक है, आपके केएल राहुल मेरे को ठीक लगते हैं, पर फिर भी मैं बहुत चीज नोटिस करता हूँ। केएल राहुल जब वॉशिंगटन सुंदर के साथ बैटिंग कर रहा था ना एक बार, तो उसको ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो सिंगल ले रहा है, बोला भाई मैं सिंगल नहीं लूंगा। एक एटीट्यूड दिखता है आपका कि भाई मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। इसीलिए मेरे को सारे क्रिकेटर खराब लगते हैं, पता नहीं क्यों, मेरी जो थिंकिंग। और बल्कि अगर आप इन सारे क्रिकेटर्स को देखोगे ना, ये सब जमीन पे रहते हैं, ऐसा नहीं कोई आंडू आंडू प्लेयर है, सब टॉप के क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। आप पैट्रिक कमिंस का, इसका पैट कमिंस का आप नेचर देखो, जब ये फील्ड पे रहता है और जिस हिसाब से प्लेयर से पूछता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, इसके पास वो ऑरा है, ठीक है। और मैं यही सोचता हूं कि अगर ऊपर वाला है तो ऐसे, जैसे ऐसी प्लेयर्स के हाथ में या तो ऐसे टीम के हाथ में वो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये जीत गए तो ये अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। अभी भी अब अपने आप को भगवान समझते हैं, अपने आप को पूरा आउट ऑफ द वर्ल्ड समझने लगेंगे कि भाई मैंने तो सब कुछ कर लिया जिंदगी में। तो वो मेरा एक थिंकिंग है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को नहीं जीतना चाहिए। मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ, ठीक है। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में हारा, उन्होंने 5-5 कैच छोड़े, अगर वो कैच पकड़ते तो शायद आज वो फाइनल में रहते, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो लक भी साथ में नहीं देती, ठीक है। टॉस भी हारना, आप अगर न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतता तो शायद कुछ कर पाता। तो बहुत सारी थिंकिंग के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, और मैं अगर रेला भी जाऊँ तो मेरे को इसका कोई गम नहीं रहेगा। मैंने जो बोला वो आप सोचिएगा। मैं अगर आज सिर्फ एक थिंकिंग आपके सामने रखता हूँ कि ये सब इतने करोड़पति हैं इंडिया वाले कि अगर रास्ते में कभी आपको ये दिख भी जाएंगे ना, ये आपके ऊपर थूकेंगे भी नहीं। बहुत रियलिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। बल्कि अगर आप पैट्रिक कमिंस से कभी आप रास्ते में मिलोगे ना, तो हो सकता है कि आपसे खड़ा होकर हाथ मिलाए। मेरी थिंकिंग वहां तक जाती है, ठीक है। मेरे को चाहिए जैसे प्लेयर में एक जैसे सचिन था, जैसे एमएस धोनी थे, ठीक है, जैसे विराट कोहली है। बट विराट कोहली कैप्टन में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला एक इंसान को सब कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, सब इधर उधर की बात कर रहे थे कि इससे आगे स्टीवन स्मिथ है ये, बट वो सबको पिछाड़ दिया ओडीआई T20 और टेस्ट में कंटिन्यूस रन बना करके। ये एक अच्छा क्रेडिट लगता है कि हाँ भाई विराट कोहली एक इंसान है, ठीक है। बल्कि बाकियों को आप देखोगे ना, तो मेरे को तो देख के स्क्रीन पर पता नहीं क्यों खुन्नस चढ़ता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, वो कल मेरे को ऊपर वाला गलत साबित करेगा, ठीक है। मेरे को बहुत सारे नेचर है, अगर इनका नेचर डाउन टू अर्थ रहे जो रविंद्र जडेजा का है, जिस हिसाब से ये सारी चीजें करते हैं, श्रेयस अय्यर, ठीक है, इवन कुलदीप यादव को भी आप देखोगे ना, तो इनका एक एटीट्यूड 7वें आसमान पे है। वो 7वें आसमान पे इनका एटीट्यूड तभी टूटेगा जब ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। इतनी थिंकिंग मेरी है। हो सकता है आपको लग रहा हो भैया कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बट दिस इज माई थिंकिंग। मेरी ये थिंकिंग होती है कि इंसान चाहे जितना बड़ा भी आदमी बन जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर, उसका पैर हमेशा जमीन पे होना चाहिए, ठीक है। आज इतने बड़े बड़े क्रिकेटर बोलते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स हमसे बात तक नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। उनके युवराज सिंह कमेंट्स करते हैं कि ये सब इतने बड़े हो गए हैं कि मतलब उनका कहना है कि सब हम लोग से कुछ पूछते भी नहीं हमको, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि वो आप नहीं समझोगे, मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी गलतियां हैं जो इंडिया के प्लेयर्स करते हैं, ठीक है। पूरी टीम नहीं है, अब मेरे को नहीं पता, अभी मोहम्मद सामी और उनकी वाइफ के बीच में भी कुछ झगड़ा चल रहा है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं देखता। मैं इसी सेंस में बोलता हूँ इंडिया शुड नॉट विन द वर्ल्ड कप, एंड इफ आई एम रॉन्ग गॉड विल प्रूव मी रॉन्ग। और कल अगर कसम बता रहा हूँ, अगर कल इंडिया जीता, ठीक है,
वो आज भी मेरे को याद है, आपको याद है 2019 में, मैं अभी भी बता दूं, सिर्फ एक दिन मेरे पास पैसा था पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया था इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में। मेरे को इतना दुख हुआ था उस दिन जब वो धोनी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रन आउट हो गए थे। मेरे को आज भी ये खटकता है कि काश अगर धोनी रहता तो वो क्या होता, क्या वो सेमीफाइनल जिता पाता कि नहीं। तो उतना मेरे को खलता है वो मैच, बट उसके बाद फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ा। लास्ट ईयर भी ये हारे, उसके पहले भी ये हारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमेशा आईपीएल में घुसे रहते हैं, इनको पैसों से मतलब रहता है। भाई ये सब अरबपति लोग हैं, ये सब अरबपति लोग हैं, इनको आज भी इतने फालतू के एड्स करने की क्या जरूरत है, मेरी वहां तक थिंकिंग जाती है, ठीक है। आपको लोग आइकन मानते हैं पर आप लोग, मेरे को नहीं पता यार मैंने क्या क्या बोला है इस वीडियो में। मैंने अपनी थिंकिंग रख दी है। कल अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो एक कर लेना, ठीक है, उसके बाद जो होगा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर कल इंडिया जीतता है तो जो बोलना हो बोल सकते हो। हमारी टीम कल ऑस्ट्रेलिया रहेगी, और अगर कल इंडिया जीती तो मेरे को बहुत दुख होगा 10:30 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए वुमेंस में आप देखोगे तो अगर वुमेंस आपको वर्ल्ड कप लेके आती है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी वुमेंस में काफ़ी अच्छा किया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके आपके नीरज चोपड़ा आपका वो लेके आते हैं ओलंपिक में, आपके कहीं और स्पोर्ट्स में, हॉकी में या तो कहीं पर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिया अभी ये मेरे को ये क्रिकेट टीम से प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को इनकी एटीट्यूड से प्रॉब्लम है जो मेरे को खलता है, ठीक है। और मेरे को यही लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला इनके हाथ में ट्रॉफी थमा दे। ये मेरी फाइनल थिंकिंग रहेगी। ये दोनों आप ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप खाली पूछना चाहते हो तो मैं ये दोनों टीम लूंगा, पर मैं इसको मानूंगा नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ ये वाला मैच कल आप करिएगा, ऑस्ट्रेलिया का ये है, ठीक है, कर लीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मेरी पूरी थिंकिंग कल या तो पास होगी या तो मेरे को फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत था। मेरे को अभी भी लगता है मैं गलत नहीं सोच रहा, मेरे को अभी भी लगता है मैंने जो सोचा है सब सही सोचा है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, पता नहीं आपको सही लगी या गलत लगी। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि मैंने आपको क्या बोला, उसके बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ। सिर्फ राहुल द्रविड़ ट्रॉफी उठा ले वो, उसके लिए बाकी के जो 6-7 प्लेयर ओवर एटीट्यूड वाले हैं, मेरे को आज भी वो खलता है कि रविंद्र जडेजा, हेनरिक क्लासन से कितना बदतमीजी किया था आईपीएल के। वो भाई क्रीज पे खड़ा है, आप उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको गालियां दे रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर चलिए बहुत सारी चीज़, जैसे मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे अपनी सिर्फ वाइफ को ही फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते, इसका क्या मतलब है? इसका कोई सेंस नहीं। आप अपने टीम को फॉलो नहीं करते, आपको किसी से मतलब नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा एटीट्यूड हुआ जो मेरे को नहीं सब समझ में आता, ठीक है। मेरे को नहीं बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती, ठीक है। तो जो होगा देखा जाएगा दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाकी मैं भी इंसान हूँ। आखिर में यही बोलूँगा, मैंने पूरी थिंकिंग रखी है। अगेन मैं यही बोलता हूँ, ये वीडियो इधर ही रहेगा, इंडिया जीते तो जीते, मेरे को कोई फर्क नहीं है। आपको जो कमेंट में लिखना हो लिखिएगा, ठीक है। इंडिया डोंट डिजर्व टू विन द वर्ल्ड कप इस इतने एटीट्यूड प्लेयर्स के साथ, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मेरे को गलत साबित करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।